नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम पाठ 13 महिला की साहस गाथा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये विजेंद्र पाल उस महिला का नाम है जो पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी और जिनके साहस प्रदर्शन को हम पुरुषों से कम आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रेरणा स्रोत हैं आज की महिलाओं के लिए, जिन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया है। इस संकलन में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है विजेंद्री पाल को। इनके पिता किशन पाल सिंह और माता हंसा देई मैगी थी। विजेंद्री के बड़े भाई को भी पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने भी निश्चय किया कि वे भी ऐसा ही करेंगे और उनके भाई करते थे। विजेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। पढ़ाई के साथ साथ विजेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी कायम रखा। विजेंद्री ने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 यानी 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर, जो 6,672 मीटर ऊंचा है, और रैन गैरो की चढ़ाई की। और 23 मई 1984 यानी 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा भी फहरा दिया। विजेंद्री को पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ द्वारा स्वर्ण पदक, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस तरह विजेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। ये थे इनका संक्षिप्त परिचय। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता विजेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। गौरव का अर्थ होता है कि उन्हें वो स्थान मिला था, गौरवान्वित किया था उन्होंने उस स्थान पे पहुंचकर, और पहली भारतीय महिला होने का सम्मान मिला था। गौरव प्राप्त हुआ यानी सम्मान मिला। विजेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल और माँ हंसा देई नेगी की 5 संतानों में तीसरी संतान थी, यानी 5 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पर आती थी। विजेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने भी निश्चय करना यानी इन्होंने तय किया कि वो भी क्या है, वही करेंगे जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे, उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। इसी जज्बा माने हौसला होता है। जज्बा किसको कहते हैं? हौसले को, यानी जुनून। और उन्होंने पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ने, आरोहण माने चढ़ना, पर्वत यानी पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग उन्होंने इसकी ली। विजेंद्री को बचपन में 5 किलोमीटर दूर क्या है, पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण यानी पर्वत चढ़ने की जो प्रशिक्षण होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके दौरान कठोर परिश्रम बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिया, सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी, और इस तरह से उन्होंने संस्कृत में MA और BEd की शिक्षा प्राप्त की, यानी उन्होंने ले ली। पढ़ाई के साथ साथ विजेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य यानी उनका उद्देश्य जो था, उनका एम कह लीजिए, जो था हमेशा अपने सामने रखा। यानी उनका उद्देश्य था और उनकी मंजिल थी कि वो उन्हें हासिल करेंगे। इसी दौरान उन्होंने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि 6,672 मीटर है, और रूट गैरो, जो 5,819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ गया। अब अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोही का सम्मेलन हुआ, तो
तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे, जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले पुरुष थे, और जुंके ताबी, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प लेना है यानी निश्चय करना, एकदम से दृढ़ संकल्प किया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगे। और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा उन्होंने फहरा दिया। भारत का जो फ्लैग था उन्होंने फैलाया। और उस समय उनके साथ पर्वतारोही, माने पर्वत पर उनके साथ चढ़ने वाले जो थे, अंगदोर्जी भी थे, जो उनके साथ साथ गए थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत, इतिवृत्तांत का मतलब होता है अपने द्वारा लिखी गई, जो वृत्तांत यानी विवरण, यानी विवरण क्या है, उन्होंने बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। और इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंचे। उन्होंने अपने उसमें लिखा, विवरण में लिखा था कि वो उन्होंने कैसे उसके ऊपर चढ़ाई की। कर्नल खुल्लर जो थे, साउथ कोल के तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दिलों का 3 दल था, यानी टीम बनी थी। दल यानी उसको टीम कहते हैं। कि 2 समूह बना दिया, 2 ग्रुप बना दिए, समूह यानी ग्रुप होता, बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू किसको बोलते हैं, टेंट को बोलते हैं, निकल पड़ी। और अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता, आरोहण माने चढ़ने की जो कैपेसिटी है, क्षमता यानी कैपेसिटी, और कर्मठता का मतलब होता है काम करने की शक्ति। कर्मठ किसको बोलते हैं, जो काम करने में पूरी तरह से भरा होता है, करने की शक्ति का जो भाव होता है उसको हम कर्मठ कहते हैं। शक्ति का भाव भरा हुआ था उनके अंदर। और मैं अस्वस्थ थी ना, मुझे पूरा भरोसा था अपने काम करने पर के रवैये को कि मैं कर सकती हूँ। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी क्या है और मैं साउथ कोल से बाहर निकले, 6:20 पे अंगदोर्जी उनके साथ थे और स्वयं विछंद्री पाल थे, और बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था, यानी सुबह हो गई थी। हल्की हल्की दिन ऊपर चढ़ जाना यानी सुबह हो गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की और अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। निश्चित गति से माने एक सामान्य से, कि बराबर उसी रफ्तार से वो चलेंगे, गति यानी स्पीड से। और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, यानी कोई परेशानी नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ माने स्लोपिंग चट्टानें इतनी सख्त थी, सख्त माने कठोर, भुरभुरी भी थी यानी टूट रही थी, भुरभुराना यानी टूटना, मानो शीशे की चादर बिछी हो। और हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना। फावड़ा क्या होता है, खुदाई करने के लिए एक यंत्र होता है जिससे हम खुदाई करते हैं। खुदाई करने का एक सामान होता है, का साधन यूँ कह लीजिए, का साधन होता है। उसके द्वारा क्या है, बर्फ को काटते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर, जहाँ शिखर हम किसको कहते हैं, शिखर का मतलब होता है चोटी, है ना, चोटी जहाँ पे हमें पहुँचना था, एवरेस्ट की चोटी पर। उसके कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए, यानी उनको आश्चर्य हुआ इसका, और आनंद भी आया, आनंदित हुए, यानी खुश भी हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया। लहाटू क्या था, उनके साथ एक
सहायक के रूप में गया था। इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे क्या है चढ़े, और जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर जो है वो ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ गई रही थी। मेरे रेगुलेटर यानी जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है जिससे ऑक्सीजन खुलता है, जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी, यानी जो कठिनाई हो रही थी उसमें बहुत आसानी हुई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस पर ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, यानी वो जो बर्फ था वो लगभग उड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कोहरा सा छा गया था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी है। ढलान यानी स्लोपिंग एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई, यानी वो एकदम थोड़ी देर के लिए क्या है घबरा गई। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। और 23 मई क्या है के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर वो खड़ी थी और वो समय था 1:07 और 23 मई 1984। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकते हैं, ऐसी इतनी जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था, यानी हमारे सुरक्षा कैसे हो सकती है। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया, रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, घुटना यानी कि नी, उसके बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथा क्या है? ऊंचाई, जो शिखर होता है उसका ताज, यानी एवरेस्ट की सबसे ऊपर वाले सतह। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा, दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने उन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। थोड़ी सी पूजा वूजा करके उन्होंने क्या है हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र वहीं पे क्या किया, दबा दिया। फिर उठकर मैं रज्जू नेता, रज्जू क्या कहते हैं? रस्सी, जो रस्सी लेकर लहाटू आया था, अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुके, यानी उनको सादर प्रणाम किया। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। ठीक, इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी। जो नेता थे उनके लीडर जो थे उनको उन्होंने क्या किया, सूचना दे दी, यानी इत्तला कर दिया। और मेरे साथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए, यानी 43 मिनट व्यतीत किया। यहाँ रुके, व्यतीत करना माने वहाँ गुजारना, और अपनी वापसी यात्रा शुरू की। 1:55 पर आरंभ की, यानी फिर वो वहाँ से एवरेस्ट से पुनः लौट आए। अंगदोर्जी और मैं साउथ कॉल पर शाम 5 बजे तक पहुँच गए। सबने साउथ कॉल से शिखर तक और वापस साउथ कॉल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब तंबू यानी टेंट में वापस घुस रही थी तो मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई हैं और वह उतनी ही चुस्त, यानी एकदम से
क्या है, ठीक है, फिट है, चुस्त दुरुस्त, जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी, यानी एकदम भी थकी नहीं है, एकदम भी एक्टिव है, यूँ कह सकते हैं, चुस्त यानी एकदम एक्टिव। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक क्या है, दिया गया, यानी गोल्ड मेडल पर्वतारोहण संघ से, यानी वहाँ के पर्वतारोहण की जो टीम थी, वहाँ के जो संघ था, उससे स्वर्ण पदक मिला। अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार भी मुझे मिले, प्रदान किए, पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी चढ़ाई समाप्त। इस तरह विछेंद्री को क्या है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव मिला, यानी सम्मान मिला। और विछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर यह आधारित है। पाठ का आशय कुछ इस प्रकार से है कि इस पाठ से बच्चे साहस सीखें, गुण, साहस जैसा गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, अथक माने बिना थके हुए, परिश्रम करते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए आदि जितने आदर्श गुण हैं वो सीखें। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल क्या होता है, अच्छा होता है या मीठा होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड